सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पर 16 रुपये 90 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। क्लोजिंग बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। अब अगर आप देखेंगे 5% के डाउनसाइड के साथ क्लोजिंग हुई है। आज मिड कैप जो है वो टूट गया, स्मॉल कैप टूट गया, बट हमेशा ब्रैडकॉम ग्रुप के साथ ये सब नहीं होता था। आप देखें तेजी में कोई पार्टिसिपेशन रहा नहीं, मंदी में पार्टिसिपेशन क्यों रहेगा? हमेशा एक न्यूट्रल जोन में हमेशा ब्रैडकॉम ग्रुप को हमने देखा है, और ये बिहेवियर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सीधी सी बात यहाँ पर जो है समझ में आ रही है। तो अभी अगर आप देखोगे तो 16 रुपये 90 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिल ही रहा है। आज वॉल्यूम जो है वो 1.5 करोड़ के अराउंड यहाँ पर वॉल्यूम रहा है। 1.64 करोड़ का वॉल्यूम है। टर्नओवर वही 27-28 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, कोई खास है नहीं। वही वॉल्यूम, वही सेम डे, सेम टू सेम। रेंज भी क्या है? 17 रुपये 75 पैसे से 16 रुपये 75 पैसे तक, यानी कि 1 रुपये की रेंज यहाँ पर जो है रही है इस स्टॉक के अंदर, और हायर साइड से प्रेशर बना है। अब यहाँ पर जो है अगर ये सपोर्ट्स को तोड़ देता है, मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है बड़ी गिरावट के लिए तैयार रही है। वो एक झटके में होगा। ध्यान रखिएगा, सपोर्ट टूट रहा होगा ना, ये एक ही दिन में 10% या तो डाउन साइड या तो अप साइड देखने को मिलेगा। अगर दोबारा यहाँ से सपोर्ट लेता है तो 10% अप या 10% डाउन, ये आपको सिंगल डे कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। और वो कल या परसों में आपका क्लियर है। कल तो क्लियर है ही है, कल तो क्लियर है ही है, क्योंकि ये 5% का जो एक बड़ी डाउन साइड हमें जो देखने को मिल रही है ना, क्लोजिंग खराब क्लोजिंग है। ये अच्छी बात नहीं है। हम बार बार सपोर्ट के अराउंड ही आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बार बार सपोर्ट के अराउंड आ रहे हैं तो यार ये काफ़ी ख़राब है। पिछले बार भी हम आए थे, बार बार बिहेवियर वही है, लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ है। कवर नहीं हो रहा, पहले कवर हो जाता था स्टॉक, अब कवर नहीं हो रहा। ये इसीलिए स्ट्रक्चर जो है ना वो ख़राब लग रहा है इस बार का। और यहाँ पर सपोर्ट के अराउंड ही है। 16 रुपये 90 पैसे पर क्लोजिंग है। 16 रुपये 70 पैसे, 16 रुपये 50 पैसे आपका सपोर्ट है। हम उसके अराउंड ही क्लोजिंग है। ट्रेंड लाइन भी यहीं से निकल रही है। ये चीजें खराब है। अब यहां से सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। क्या यहां से हम घूमेंगे? क्या यहां से एक अपसाइड हमें देखने को मिलेगी? पता नहीं है। बट ये जो टॉप बने हैं ना, जब भी ये गिरे हैं, यहाँ से ये स्टॉक गिरा है ज़्यादातर, ये तो बहुत बड़ी गिरावट हो गई थी, बट ज़्यादातर अगर आप देखोगे अराउंड मैंने देखा है कि ये 10 से 15% का करेक्शन दिखाता है। उस लेवल से जहाँ से ये करेक्ट होता है वहाँ से रिकवर हो जाता है। ये इसका बिहेवियर इधर का रहा है, इतनी जगह का। अब अगर आप देखोगे इस जगह, यानी कि 20 रुपये से अगर आप देखेंगे तो 18 रुपये भी निकल गया। 5% की और गिरावट होगी, यानी 15% की हम गिरावट देख चुके हैं। क्या ये चीज़ें जो इधर हमने देखी, क्या ये अब होने वाली है इस जगह पर? ये मामला गड़बड़ सा लग रहा है। मतलब यही चीज़ है। मतलब आपका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हद तक जो है वो 16 रुपये का ही यहाँ पर जो है डाउन साइड दिखा सकते हैं। अगर इसको घूमना होगा तो ये घूम जाएगा, अदरवाइज ये समझिएगा कि 16 रुपये टूट गया, और अगर वो टूट गया तो फिर यहाँ पर जो है एक करेक्शन के लिए तैयार हो जाए। वो करेक्शन 12 तक भी हो सकती है, 12 तक भी हो सकती है। ये निचले लेवल ये भी आ सकते हैं। और आप RSI अगर आप देखोगे तो RSI टूटने पे आए तो टूट सकता है, क्योंकि आप 45 के RSI पर है, 45 के RSI पर है। ओवरसोल्ड जोन में जाते जाते ना वो आपका 13-12 रुपये का लेवल आ जाए, ये डाउन साइड ओपन हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, कल का दिन, परसों का दिन बड़ा क्रूशियल रहने वाला है। इसमें मिल गया सपोर्ट तो ठीक है। वैसे जितना यहाँ पर गिरावट हुई है 10 से 15% की, वो यहाँ पर भी हो गई है। बट सपोर्ट कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या परसों मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल भी चीज़ें खराब हो सकती। कल भी इंपॉर्टेंट डे ही है, ध्यान रखिएगा। परसों मतलब क्या ही होना है, मतलब देखना ही है, सिंपल सी बात। ये चीज़ देखनी है। अगर ये टूटता है तो फिर ये अच्छा नहीं होगा, फिर यहाँ पर जो है गिरावट आएगी। 12 रुपये तक पॉसिबिलिटी है, तो इसका ध्यान में रखना है। 16 रुपये तो बहुत ही काइंडली वॉच करिए होगा। और यहाँ पर जो है आपको देखना है कि खरीदारी जो है वो 12 की तरफ ही लौटेगी, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट जो है वो वहीं पर। तो चार्ट स्ट्रक्चर खराब लग रहा है, लेकिन इसके साथ साथ दावा नहीं किया जा सकता 20 मार्च तक आपका जो है Q2 के नंबर्स हैं
उसके बाद आपकी एजीएम है, लेकिन एजीएम में जो है वो सीईओ नहीं है, ये भी है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मिसमैच हो रही हैं कुछ चीज़ें, और काफ़ी चीज़ें मैच कर रही हैं। फिलहाल आप ये देखिएगा कि भैया ये जगह बच रही है या नहीं बच रही है। सिंपल सी बात है, हमारी रेस जो है वो पूरी यहीं तक टिकी हुई है, गिरावट का कोई रीज़न नहीं है। आप सोचें कि ब्रैडकॉम ग्रुप जो है वो मार्केट के साथ चल रहा है, वो मार्केट के साथ पहले नहीं चला तो वो अब क्यों चलेगा, वो बात है। प्रेशर है स्टॉक के अंदर, इसीलिए प्रेशर बना हुआ दिख रहा है। बाकी हाँ ये जरूर हो सकता है कि भैया बड़ा सर्किट है 20% का, इसकी वजह से ट्रेडर जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि कल भी मैंने आपसे कहा कि इसको कोई कंट्रोल तो कर रहा है, इस स्टॉक को 101% कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है। आप देखेंगे इतना नहीं हो सकता, किसी स्टॉक के साथ इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता। ऐसे टॉप बन रहे हैं वो भी ट्रेंड लाइन के साथ। अरे यार एक बार तो ट्रेंड लाइन निकलेगी। इतना क्या खराब हो गया ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर जो इतना प्रेशर देखने को मिल रहा है, वो चीज़ ना निकल नहीं रही है बात। सारे डेटा पॉजिटिव है, म्यूचुअल फंड का डेटा पॉजिटिव है, एफआईआईज का डेटा भी पॉजिटिव है, रिटेल भी पॉजिटिव ही है। रिटेल के यहाँ से कितना बिकवाली करते हैं, तो वही सारी चीज़ें हैं। और टर्नओवर कितना है, 28-29 करोड़ का टर्नओवर है। क्या मार्केट कैप का 1% के बराबर का टर्नओवर है, 1% का क्या ही है 1%। तो वो एक चीज समझी भी नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं वो एक रेंज में रखा जा रहा है, जरूर एक लग रहा है ये सारी चीजें। 1% से स्टॉक को क्या क्या रहे, मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। फिलहाल आप ये देखिएगा 16 रुपये बच रहा है या नहीं बच रहा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।